हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्रीलिमिनरी के पेपर में जो 11 नवंबर को हुआ था उसी पर डिस्कस करेंगे। यदि हम पेपर को यूं कहें कि पेपर कैसा था, द नेचर ऑफ द पेपर वेरी इजी। पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन अब इजी हम उसको कैसे कहें ये डिपेंड करता है। देखो, जब भी पेपर को हम देखते हैं तो पेपर 3 बेस पे आता है। पहला, यदि सेक्शन बेस्ड पेपर आया है, फिर उसके बाद जो बेयर एक्ट है उसके डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड पेपर आया है, या फिर कुछ इंटरप्रिटेशन बेस्ड पेपर आया है। तो जो ये पेपर था वो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड था और डायरेक्ट बेयर एक्ट के प्रोविजन बेस्ड था। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर किसी ने बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ रखा था और याद कर रखा था विद सेक्शंस, उसका एक्सीलेंट पेपर हुआ होगा। अब आते हैं कि पेपर आसान था। अब उस आसान में भी किन के लिए आसान रहा होगा ये भी होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका इंटरप्रिटेशन बेस्ड बहुत मजबूत होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका सेक्शन और बेयर एक्ट बड़ा मजबूत होता है। और जुडिशरी का पेपर वो ही पास करता है जिसका चारों तरफ से मजबूत होता है कॉर्नर, क्योंकि ये तो कभी कभार आता है कि एक ही तरफ पेपर चला गया है। पेपर मैक्सिमम सारा मिला मिला के आता है, जिसमें सारे इंटरप्रिटेशन भी आता है, सेक्शन भी आता है और बेयर एक्ट के प्रोविजंस भी आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट को याद रखना। और इसमें थोड़ा ये भी रोल रहा है कि जो लोकल है वहाँ के, छत्तीसगढ़ एक्साइज और छत्तीसगढ़ रेवेन्यू और रेंट कंट्रोल और कोर्ट फीस एक्ट जो स्पेशल है, उनका भी रोल है। वो जिन्होंने अच्छे से कर रखा था उनका प्रीलिमिनरी पास होगा, अगर उन्होंने किसी ने ये नहीं किया तो प्रीलिमिनरी पास नहीं होगा। इसलिए गाइस, आगे अभी एमपी का आएगा तो एमपी का भी कुछ ऐसा ही पेपर आता है। तो ये समझो 70% सिमिलर सा पेपर आता है। तो हमें इस पेपर को ध्यान में रखते हुए एमपी के पेपर की तैयारी करनी होगी। बेस्ट ऑफ द लक फॉर द एमपी पेपर, बट यू हैव टू प्रिपेयर every and each thing from the Bear Act. बेस्ट ऑफ द लक, प्लीज़ डू स्टडी। बहुत कम टाइम रह गया है, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है, तो डू रिवीजन। बाय बाय।